हेलो पाइसीज, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मीन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये जून 2026 की रीडिंग है कि जून का महीना मीन राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा। पाइसीज, सबसे पहले यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज को चेक करेंगे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो क्या चाहते हैं आपसे जून के महीने में, वो हम चेक करेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगी कि जून का महीना आपका और आपके पार्टनर का कैसा जाएगा। होगा कि आप दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी रहेंगी या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, वो भी देख लेंगे। इस रीडिंग को आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, नो कांटेक्ट है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, डेफिनेटली रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए मीन राशि देखते हैं आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है। पाइसिस की फीलिंग जून 2026 में अपने पार्टनर के लिए रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। मीन राशि की क्या फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर के लिए जून के महीने में। पार्टी ऑफ वॉन्ड्स, इनविटेशन ऑफ लव, लव पोटेंशियल। मीन राशि आपके लिए सबसे पहले जून की स्टार्टिंग के लिए पार्टी ऑफ वन और पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता है कि एक एक्साइटमेंट, एक जोश, एक कॉन्फिडेंस जून के शुरू में आप काफ़ी ज़्यादा महसूस कर रहे हैं पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। अपने पार्टनर को कोई कॉल या मैसेज आप करना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है अपने पार्टनर का ही किसी कॉल मैसेज का आप इंतज़ार कर रहे हैं। अपनी तरफ से आप इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं। हो सकता है कुछ मीन राशि को ऐसा भी लग रहा है कि ट्रैवल करके पार्टनर को मिला भी जाए। तो एक एक्साइटमेंट से आप थोड़े से भरे हुए दिख रहे हैं, जोश के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। लेकिन साथ के साथ आपको ऐसे भी लग रहा है कि अगर इस रिलेशनशिप में पार्टनर खुल के आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो भी कोई बात नहीं। आप अकेले इंजॉय कर लेंगे, अकेले घूम फिर लेंगे, पार्टी कर लेंगे या कहीं कॉफ़ी पीने चले जाएंगे। मीन्स आप अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए। और जून के मिड में इन्विटेशन ऑफ लव, एट ऑफ कप्स के कार्ड है। देखिए ये कार्ड ना दो चीज़ें बोलते हैं, इन दोनों का मतलब अलग अलग निकल रहा है। हो सकता है मीन राशि आपको कोई इनविटेशन आ रहा है पर्सनल लाइफ में आपके, या फिर प्रोफेशनल लाइफ में, या कोई किसी भी इंसान की तरफ से आपको कोई इनविटेशन मिला, कोई न्योता मिला, तो आपको कहीं पे जाना पड़ रहा है, जिसके कारण थोड़ी सी दूरी आ रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। मीन्स एक जगह छोड़कर आप कहीं दूसरी जगह पे जा रहे हैं, कहीं पे किसी ने आपको इनवाइट किया किसी भी चीज़ के लिए, तो हो सकता है आपको कहीं जाना पड़ रहा है। ये कुछ लोगों के लिए रहेगा, सबके लिए नहीं मैं बोल रही हूँ। ज़्यादा ये है, इसका मतलब यही है कि आप थोड़ा सा अपने पार्टनर से डिस्टेंस बना रहे हैं। ज़्यादा इसका मतलब यही है। जून के मिड में कोई चीज़ है जो आपको वो खुश, हैप्पीनेस, जॉय, खुशी नहीं दे रही है इस रिलेशनशिप में, और आपको लग रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चले जाएं, अकेले रह लेंगे। मतलब आप अपने पार्टनर से थोड़ा सा डिस्टेंस ही बनाते हुए दिख रहे हैं। अब डिस्टेंस का मतलब होता है एक फिजिकल लेवल पे डिस्टेंस आना, मतलब दूरी आ गई है आप लोगों के बीच में। दूसरा होता है कि मन से डिस्टेंस आ जाना, दिल से डिस्टेंस आ जाना, दिमाग से डिस्टेंस आ जाना। तो थोड़ा सा या तो आप अपने पार्टनर से सच में दूरी बना रहे हैं या दूरी आ चुकी है, या आपके मन में दिल से दूरी आ रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, आपके पार्टनर थोड़ा सा आपसे दूरी बना रही है। ये एक रीज़न रह रहा है, बट ज़्यादा आपके कार्ड है क्योंकि तो आपके लिए यही चीज़ें बोल रहे हैं कि आप थोड़ी सी दूरी और डिस्टेंस बना रहे हैं। कुछ मीन राशि वाले सच में अपने पार्टनर से मूव ऑन कर रहे हैं, दूरी बना चुके हैं या बनाने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ मीन राशि वाले अपने पार्टनर से भले ही बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि दिल से दूरियां आ चुकी हैं। और इनविटेशन ऑफ लव का कार्ड बोलता है कि अपने पार्टनर को आप किसी चीज़ के लिए इनवाइट करना चाहते हैं, न्योता देना चाहते हैं, मिलने का, बात करने का, कहीं पे जाने का, तो किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे हैं। आप थोड़ा सा एक अकेलापन भी फील कर रहे हैं। जून के एंड में लव पोटेंशियल और नाइन ऑफ कप्स के कार्ड हैं। देखिए इस रिलेशनशिप को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आप अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं मीन राशि। आपके लिए ये रिलेशनशिप वो एक इच्छा है, वो एक विश है, वो एक डिज़ायर है जिसको आप हकीकत में अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं। अब इच्छा और विश, डिज़ायर सभी मीन राशि के लिए अलग अलग रहेगी। कुछ के लिए ये इच्छा हो सकती है कि पार्टनर से एटलीस्ट बात ही हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, पैचअप हो जाए।
कुछ के लिए हो सकता है कि आप पार्टनर को मिलना चाहते हैं, कुछ मीन राशि वाले अपने पार्टनर से शादी करवाना चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, लेकिन जो भी विशेज़ और इच्छाएँ हैं ना आपकी, आपको लग रहा है वो पूरी नहीं हो रही है, सैटिस्फैक्शन नहीं है, 100% वाली फीलिंग आपको नहीं आ रही है और आपको लग रहा है कि जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं चीज़ें वैसी सी मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं। पूरे तरीके से आप इस रिलेशनशिप को नहीं हासिल कर पा रहे हैं और आपको पता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ताकत है, बहुत पोटेंशियल है। अगर इसके ऊपर आप काम करेंगे, पार्टनर काम करेंगे तो ये बहुत आगे तक जा सकता है, बहुत ग्रो कर सकता है। लेकिन उस तरीके से शायद या तो आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं या इस रिलेशनशिप में उतनी ग्रोथ और प्रोग्रेस आ नहीं रही है जैसा आप चाहते हैं। इमोशनली थोड़ा-सा लो फील कर रहे हैं आप मीन राशि। तो ये होगी आपकी खुद की फीलिंग्स जून के महीने में। अब चेक करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है। मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग मीन राशि के लिए जून के महीने में क्या रहेंगी। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग क्या है पाइसेस के लिए जून 2026 में। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मीन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग है मीन राशि के लिए जून के महीने में। पाइसेस आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। अप इन द एयर, की टू माई हार्ट, रियलाइजेशन। पाइसेस आपके पार्टनर के लिए अप इन द एयर और थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है जून के शुरू के लिए। तो आपके पार्टनर थोड़ा सा स्टक महसूस कर रहे हैं, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ना तो वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ पा रहे हैं आपके साथ, ना वो मूव ऑन कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ रहा, ना इसमें कोई ग्रोथ और प्रोग्रेस हो रही है, ना ये ख़त्म हो रहा है, ये स्टक हो चुका है, हवा में अटका हुआ है ये रिलेशनशिप। और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा किसी से एडवाइस और गाइडेंस भी ले रहे हैं, किसी तीसरे इंसान से काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस कर रहे हैं। अब वो तीसरा कोई भी हो सकता है, उनका कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर, कोई टैरो रीडर, कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई प्रोफेशनल, जहाँ पे उनको पैसा देकर सलाह लेनी पड़ रही है, गाइडेंस लेनी पड़ रही है। अगर ऐसा नहीं है तो किसी तीसरे से एडवाइस और गाइडेंस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी दिख रही है मुझे। आपके पार्टनर किसी थर्ड पर्सन से गाइडेंस ले रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं। उनके लिए उनका करियर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आपके साथ बात कर रहे हैं किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर डिस्कशंस मान लो आप दोनों के बीच में हो रही हैं, तो आपके पार्टनर चीज़ों को सॉल्व करना चाह रहे हैं लेकिन आप दोनों में चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं। शायद बात दूसरी ही डायरेक्शन में जा रही है आपके पार्टनर के कारण। और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जून के मिड में कि उनके दिल की चाबी आपके पास है। मीन्स जब वो आपसे बात करते हैं, मिलते हैं या कोई भी चीज़ के लिए, उनको आपसे हर बात का, हर चीज़ का हल मिल जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है, या फिर उनके दिल की चाबी आपके पास है। मतलब जब वो आपके साथ होते हैं तो उनको बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। ये उनके मन में एक थॉट है, लेकिन आपके पार्टनर नेगेटिव हो रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर मीन राशि। पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हैं रिलेशनशिप की। अब ये भी कारण है कि आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है। अब ये थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी आपकी तरफ से भी हो सकता है मीन राशि, कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान है, कोई थर्ड पार्टी है, कोई फैमिली है, फैमिली मेम्बर है, या कोई लव ट्रायंगल है, या फिर उनकी लाइफ में भी हो सकता है थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी। तो नेगेटिव होने का कारण एक तो थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी के कारण हो सकता है। दूसरा है कि जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में अच्छी नहीं चल रही हैं, आपके पार्टनर उन बातों के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कई बार होता है ना रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, तो आपके पार्टनर उन बातों के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं जो उनके हिसाब से नहीं हो रहा। नेगेटिव अप्रोच उनकी ज़्यादा हो रही है। अगर आपसे कोई गलती हुई तो आपके पार्टनर आपकी गलतियों के बारे में भी सोचते जा रहे हैं। अगर उनसे कोई गलती हुई तो उनको एक पछतावा है, एक रिग्रेट है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। तो कोई लॉस उनका हुआ, कोई नुकसान हुआ, उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, या कोई पहले का आपका रिलेशनशिप, उनका खुद का रिलेशनशिप, उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। एक पछतावे वाली फीलिंग सी हो रही है आपके पार्टनर को कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ज़्यादा ध्यान उनका उन चीज़ों के ऊपर है जो चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चल रही हैं, उसके बारे में सोच सोच कर ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, या फिर एक अकेलापन भी फील कर रहे हैं। किसी चीज़ का एहसास और किसी चीज़ की रियलाइजेशन जून के एंड में आपके पार्टनर को हो रही है,
और वो जो रियलाइजेशन हो रही है, वो जो एहसास हो रहा है, वो एकदम से ही हो रहा है उनको, एकदम से ही सडन हो रहा है। जैसे होता है ना, इंसान एकदम से अवेयरनेस आ जाती है, एकदम से जागरूकता आ जाती है, एकदम से समझ आ जाती है कि ये चीज़ें करनी थी या ये चीज़ें हमने गलत की, और उस चीज़ की इंसान को समझ आ जाती है। तो आपके पार्टनर को एक रियलाइजेशन हो रही है, एक एहसास हो रहा है। अब मीन राशि हर किसी के लिए ना, मीन राशि आपके पार्टनर की नेचर कैसी है और किस तरीके की रियलाइजेशन हो रही है, उसी तरीके से एहसास होगा आपके पार्टनर को। कहने का मतलब, कुछ मीन राशि के पार्टनर को पॉजिटिव रियलाइजेशन हो रही है, पॉजिटिव एहसास हो रहा है, अच्छा सोच रहे हैं आपके बारे में। कुछ के पार्टनर नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव एहसास हो रहा है उनको। अब अच्छा एहसास का मतलब, पॉजिटिव रियलाइजेशन का मतलब होगा कि भी उनको आपकी एक वैल्यू पता चल रही है कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, उन आपके लिए इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं। अगर उनसे कोई गलती हुई तो अपनी गलती का भी एहसास हो रहा है उनको कि भी उन्होंने जो भी किया वो गलत किया। दूसरा नेगेटिव रियलाइजेशन ये भी हो सकती है कि उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने बहुत टाइम दिया, बहुत एनर्जी लगाई इस रिलेशनशिप में, फालतू में अपना समय बर्बाद किया और उनको मिला कुछ भी नहीं। एक ये भी रियलाइजेशन हो सकती है कि उनकी आंखें खुल रही है, अब उनको एक्चुअल में समझ आ रही है चीज़ों की। और आपके पार्टनर को जो भी रियलाइजेशन हो रही है, जो भी समझ आ रही है, उस चीज़ में से आपके पार्टनर बहुत जल्दी जल्दी आगे निकलना चाह रहे हैं। अगर उनको आपकी एक वैल्यू पता चल रही है तो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। अगर उनका दिमाग उनको ये बोल रहा है कि उन्होंने फालतू में समय बर्बाद किया, उनको कुछ भी नहीं मिला, उन्होंने खुद के बारे में कभी नहीं सोचा, तो हो सकता है वो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप में आपसे डिस्टेंस बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें रहेंगी, क्योंकि ये होती है जनरल रीडिंग। सबकी सिचुएशंस अलग हैं, सभी मीन राशि के पार्टनर की नेचर अलग है, राशियां अलग हैं, तो उस हिसाब से ही कार्ड के मतलब बदल जाते हैं। रीडिंग क्योंकि जनरल होती है तो बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं, तो जो सिचुएशन आपको लग रहा है आपके साथ मैच हुई है, उसके हिसाब से ही इसका मतलब लेना। ये होगी मीन राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज आपके लिए। अब चेक करते हैं जून का महीना आपका कैसा जाएगा। मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जून 2026 का टाइम कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या। व्हील ऑफ फॉर्चून, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्स। पाइसिस और उनके पार्टनर के बीच में जून 2026 का टाइम कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा। अप इन द स्मोक, विंटर, गैम्बल। पाइसिस, ये जो आउटकम है इसमें आपके और आपके पार्टनर की इकट्ठी एनर्जीज हैं, कंबाइन है, मीन्स सिंगल सिंगल एनर्जीज मैंने यहाँ पे निकाली कि इसका मतलब है कि आप लोगों की फीलिंग्स क्या थी, क्या सोच रहे हैं। इसका मतलब है कि जून का महीना जाएगा कैसा, फाइनली होगा क्या। तो जून के शुरू में चीज़ें मुझे स्टक दिख रही हैं, चीज़ें मुझे स्लो दिख रही हैं, इस रिलेशनशिप में स्पीड नहीं आ रही है, और बहुत तेज़ी से ये रिलेशनशिप आगे भी नहीं बढ़ रहा। आप लोग अगर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि जैसे किस्मत ना रुक सी गई है, समय ना थम सा गया है, और एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज भी आपको लग रही है कि थोड़ी बहुत कोशिश करके चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, फिर चीज़ें जाके रुक जाती हैं। एक आपको ऐसा लग रहा है कि मीन राशि आपको या फिर आपके पार्टनर को भी आउटकम का मतलब यही है कि भी जून की स्टार्टिंग में आप लोगों को लगेगा कि किस्मत साथ नहीं दे रही है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, कोई ग्रोथ और प्रोग्रेस नहीं हो रही है, और जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं, या जो पहले मेहनत की, जो पहले एफर्ट्स किए, वो सब बर्बाद हो गई, जब सब वेस्ट हो गई, वो सब धुएं में उड़ गई, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। जितनी तेज़ी से, जितनी स्पीड से इस रिलेशनशिप में आप लोग इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। चीज़ें मुझे रुकी हुई दिख रही हैं, स्टक दिख रही हैं। और यहाँ पे भी जून के मिड में भी एक कोल्ड एटीट्यूड आपका हो रहा है या पार्टनर का हो रहा है, जैसे होता है ना कि ठंडा सा एटीट्यूड, खुल के रिलेशनशिप में नहीं आना, खुल के अपनी फीलिंग्स इमोशंस का इजहार नहीं करना, उखड़े उखड़े से रहना, मन में अगर प्यार भी होगा तो शो भी नहीं करना कि जैसे हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो किसी एक इंसान का इस तरीके से बिहेवियर रहेगा, और इस रिलेशनशिप मुझे बैलेंस भी नहीं दिख रहा मीन राशि जून के महीने में। अगर कोशिश आप दोनों में से एक इंसान कर भी रहा है ना, तो एक इंसान ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश कर रहा है, दूसरा इंसान कुछ भी नहीं कर रहा। कहने का मतलब, अगर एक इंसान हेल्प या सपोर्ट अपने पार्टनर को किसी भी चीज़ के लिए कर रहा है, मनी पैसे के लिए कर रहा है, तो दूसरा इंसान लेता ही जा रहा है, उससे मदद ही लेता जा रहा है, तो एक पार्टनर कुछ भी नहीं कर रहा अपनी तरफ से कोशिश। या फिर ये भी हो सकता है कि एक इंसान ज़्यादा अवेलेबल होता है हर चीज़ के लिए, दूसरा पार्टनर उतने एफर्ट्स नहीं करता। एक इंसान के एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में हो सकता है ज़्यादा है, दूसरे के बिल्कुल भी नहीं है, और इसी कारण से इस रिलेशनशिप में बैलेंस भी नहीं आ रहा।
यही एक कारण है जिसके कारण रिलेशनशिप में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। और दूसरा ये है कि अगर आप दोनों कोशिश कर भी रहे हैं, मान लो आप या आपके पार्टनर जून के मिड में या जून के महीने में कभी भी, तो रिजल्ट वैसे नहीं मिल रहे जैसे मिलने चाहिए। भले ही आपको लग रहा होगा कि अगर हम ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे, ज़्यादा हेल्प करेंगे तो शायद रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, पार्टनर खुश हो जाएंगे। ऐसे कुछ भी नहीं होगा। 1 या 2 दिन के लिए, थोड़े दिन के लिए आपको लगेगा कि कोशिश करके सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो टेम्परेरी रहेगा, उसका प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जून के महीने में इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस नहीं दिख रहा मुझे। जून के आखिर में भी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं पाइसेस। आउट ऑफ द वे जाके मतलब कि बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं। ये भी हो सकता है आप दोनों में से किसी एक इंसान की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो एक इंसान थोड़ा सा रेस्ट करने के मूड में है, रिलैक्स करने के मूड में है, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इसलिए रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा है कि जितनी कोशिश करनी थी कर ली, जितनी मेहनत करनी थी कर ली है, जितने एफर्ट्स डालने थे डाल लिए, अब जो कर सकते थे वो कर चुके हैं, अब और कुछ भी नहीं करना, अपने आप जो होना होगा हो जाएगा। तो चीज़ों को समझने के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कुछ भी करने से पहले सोच समझ कर करना चाहेंगे। हालांकि गैम्बल का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि गैम्बल खेलना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पे चांस लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, या फिर ये पता है आप लोगों को कि अगर इस रिलेशनशिप के लिए रिस्क लिया, आगे बढ़े, तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, मंजिल इतनी आसान नहीं है। तो शायद ये भी हो सकता है कि आप लोग उस चीज़ के बारे में गौर कर रहे हैं कि क्या इस रिलेशनशिप पे चांस लेना चाहिए, क्या इस रिलेशनशिप में गैम्बल खेलना चाहिए, एफर्ट्स डालने चाहिए, अगर डालेंगे तो रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या सिंपल ही अभी आप लोग आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी नहीं कर रहे। एक एक्साइटमेंट और एक जोश की भी कमी दिख रही है मुझे। तो पाइसेस, ये है आपकी जून 2026 की रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।